पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सांप्रदायिक थे और इतना ही नहीं, अय्यर ने उन्हें देश का बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री भी बताया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ अपने संबंधों को लेकर भी खुलासा किया। उन्होंने एक तरफ जहां राजीव गांधी की तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर उनकी गलतियों को गिनाने से भी वो पीछे नहीं रहे। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान से बातचीत की भी वकालत की है। नरसिम्हा राव बीजेपी के पहले पीएम थे, ये मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने और क्या बातें कही। बीजेपी के पहले पीएम नहीं थे वाजपेयी, उन्होंने ये भी कहा। मेरे साथी जैनेंद्र ने उनसे बातचीत की है, उनकी पूरी बातचीत क्या है सुनवाते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने अपनी आत्मकथा लिखी है और किताब का नाम जो दिया है उसका हिंदी तर्जुमा है एक मनमौजी का संस्मरण। अय्यर साहब खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं। सर, आपने खुद को मनमौजी कहा है, इसके पीछे क्या वजह? मतलब बस ये है कि जो मेरी उतराव हुआ है, उतना मेरा चढ़ाव जो हुआ है, इसलिए हुआ है कि मैं अलग सोच का आदमी हूँ, और मेरा उतराव जो हुआ है उसका कारण भी वही है कि मैं अपने सोच का आदमी हूँ। और इस उम्र पर मैं 82 साल का हो गया हूँ। मुझे खुशी है कि अपने मनमौजी के आधार पर मैंने अपनी ज़िंदगी का निर्माण किया। अगर आप एक लाइन में कहें, एक वाक्य में मणिशंकर अय्यर क्या हैं, तो आप क्या कहें? मनमौजी मैंने बता दिया है शुरू में। सर, किताब में आपने अपने जीवन के पहले 50 सालों के बारे में विस्तार से लिखा है, चाहे वो आपके कॉलेज का समय हो या प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ काम करने का समय हो। सबसे अहम बिंदु क्या है जो आपको लगता है इस 50 साल के दौर में? सबसे अहम बिंदु तो है मणिशंकर अय्यर, और क्या। मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया है, और उसमें जो लोग मेरे साथ समेट चुके थे इस पहले 50 साल में, उन सब का जिक्र है। और उनमें एक ख़ास स्थान राजीव जी मनाते हैं, और इसलिए मैंने राजीव, पहले शायद 200 पृष्ठ में आपको उनका नाम ही नहीं मिलेगा, और फिर अंत में हाँ उनका नाम मिलेगा, क्योंकि मैं उनके साथ एक अफसर के नाते प्रधानमंत्री कार्यालय में मैंने काम किया। सर, राजीव गांधी के बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने देश को ऊपर रखा पार्टी के हितों से, जिस तरीके के उनकी मिसाल है, वो सब इस किताब में एक हद तक है। लेकिन मेरा जो अगला किताब है वो राजीव जी के बारे में ही है। उसका अंग्रेजी का नाम है द राजीव आई न्यू एंड व्हाई ही वाज इंडियाज मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर। तो जितने भी सवाल आपके मन में हैं, ज़रा सब्र कीजिएगा, और जबकि वो किताब निकलता है तब आकर मुझे तंग कीजिए। दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि इस किताब में आप लिखते हैं कि जब राजीव जी के बारे में ऐलान हुआ कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तब आपको हैरानी हुई और परेशानी भी हुई। इसकी क्या वजह? क्योंकि उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, सिवाय ये कि वो इंडियन एयरलाइंस के पायलट हैं। तो मैंने सोचा कि एक एयरलाइंस पायलट इस महान देश को कैसे संभालेगा, और फिर आगे जाकर मैंने देखा कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस देश को संभाला। लेकिन उनकी कुछ कमियां भी रहीं, उसकी तरफ भी आप इशारा करते हैं। सिख दंगों को लेकर के आपने कहा कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, मैंने उसमें कहा है, और ये न भूलिए कि आप जो सिख दंगे कहते हैं उसका अंग्रेजी तर्जुमा होगा सिख रायट्स, सिख विरोधी। बट इट वाज सिख विरोधी रायट्स, बट इट वाज नॉट अ रायट, इट वाज अ पोग्राम। The Sikhs were not retaliating. It was others who were attacking the Sikhs. मैंने बता दिया है कि उनकी जिम्मेदारी, जबकि ये सब शुरू हुआ, ये दंगे फसाद, तो तब उन्होंने सोचा कि क्योंकि इंदिरा जी के सबसे वरिष्ठ मंत्री नरसिम्हा राव जी गृह मंत्री थे, और एक वरिष्ठ ICS अफसर SL खुराना थे, कि ये दो लोग मिलकर मामले का हल निकालेंगे। लेकिन जबकि उन्होंने देखा कि इनका बस का काम नहीं है, तो खुद एक गाड़ी में चढ़कर अर्धरात्रि में, तकरीबन रात के 2 बजे, वो सारे जगह गए जहाँ की सिखों का कत्लेआम हुआ था, और फिर विषय को अपने हाथ में लेकर
आर्मी को यहाँ बुलाकर मेरठ से, तो तब उन्होंने स्थिति को सामान्य बनाया और उसके पूरे 16 दिन बाद उन्होंने वो कहा जो कि हमेशा उनके बारे में कहा जाता है, पेड़। और सब लोग सोचते हैं कि 31 अक्टूबर को उन्होंने पेड़ की बात की और वहीं से दंगे शुरू हुए। हकीकत ये है कि सब परिस्थिति को सामान्य बनाने के पश्चात 16 दिन के बाद उन्होंने कहा कि जबकि एक बड़ी पेड़ गिरती है तब धरती थोड़ा बहुत हिलता है, और उसके जवाब में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि नहीं, जबकि धरती हिलती है तब बड़े पेड़ पड़ता है। हा 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 हा। उनके बयान को गलत समझा गया आप कह रहे हैं। कभी राजीव जी ने इसके बारे में कहा आपसे कि उनका क्या के साथ नहीं था तब? मैंने स्पष्ट बता दिया इस किताब में कि उन्होंने 4-5 खास गलतियां की थी। एक कि उन्होंने मौके पर माफ़ी नहीं मांगा, दूसरा कि उनके रिश्तेदार गौतम कौल जो थे, जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, उनको उन्होंने हटाया नहीं, तीसरा कि उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान वहीं के वहीं नहीं किया, बाद में जाकर किया। तो जबकि उन्होंने इतनी गलतियां की थी तब, या कमियां रही थी उनके रिएक्शंस में, मैंने तय किया कि मैं उनके खिलाफ वोट डालूंगा। लेकिन जबकि मैं वहाँ जहाँ वोटिंग बूथ है वहाँ पहुँचा तो मेरा नाम लिस्ट में नहीं था, तो मैं अपना वोट उनके खिलाफ नहीं डाल पाया। उसके बाद और उसके बावजूद उन्होंने मुझे अपने कार्यालय में शामिल किया और फिर मुझको बहुत अच्छा मौका मिला उनको 4-5 साल देखने का, काम करते हुए। और मैं समझता हूँ कि वो सैद्धांतिक व्यक्ति थे, वो एक ईमानदार व्यक्ति थे, वो हमेशा देश के हित को पार्टी के हित से ऊपर रखते थे और हमारे सामने जितने भी समस्याएं आईं उसका हल उन्होंने निकाला और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनते और रहते यदि ये R.K. धवन को अपने ऑफिस में आखिरी मिनट पर नहीं बुलाते और उस आदमी के गलत मशवरा पर उन्होंने शिलान्यास करवाया, जो उनके लिए सबसे बड़ी त्रासदी थी। लेकिन ये गलती करने के पश्चात सन 1990 में उन्होंने पहले एक अधिवेशन कायम किया, कन्वेंशन अगेंस्ट कम्युनलिज्म। उसके बाद वो सद्भावना यात्राओं को निकाले और सारे यात्राओं के साथ मैं उनके साथ था और उसके बारे में मैंने इस किताब में लिखा है। पीवी नरसिम्हा राव के लिए आपने कहा कि वो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे। हाँ, वो तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, ऐसा आप क्यों कहते हैं कि वो इसलिए कि उन्होंने कांग्रेस के सिद्धांतों पर बाबरी मस्जिद के सवाल का सामना नहीं किया था। वो बस अडवाणी जी का कहना सुनते रहे, साधु संतों को हजारों के तादाद पर या कम से कम सैकड़ों लोगों को बुलाकर उनसे राय मशवरा करते रहे। और फिर जबकि सब हो चुका था तो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी में उन्होंने कहा कि पुराने ज़माने में जबकि एक महाराज को कुछ न कुछ फैसला करना था तो वो हिंदू संतों से पूछते थे, तो मैंने भी वही किया। लेकिन उस ज़माने के संत महाराजा का कहना को अपनाते थे, लेकिन इस ज़माने के संत सुनते नहीं हैं हमारी बात। तो क्या संतों की बात कर रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री थे क्या? बीजेपी के होते तो संतों की बात ही करते, लेकिन हमारी पार्टी के होते हुए ऐसा करना और उन्हीं के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद को बर्बाद किया गया, सेक्युलरिज्म को बर्बाद किया गया और दरवाज़ा खुला गया कि ये सरकार, मौजूदा सरकार, इस देश को राज